ऐसे में अखिलेश यादव को वो दिन फिर याद आएगा जब लोकसभा चुनाव के समय में चंद्रशेखर उनके पास जाते हैं। अगर अखिलेश यादव पहले इनके साथ आ गए होते तो अखिलेश यादव को जाहिर तौर पर और फायदा मिलता लोकसभा के चुनाव में। ये दोनों पार्टियां AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी, एक मुस्लिमों की पार्टी, एक दलितों की पार्टी, अगर ये दोनों एक साथ आ जाती हैं तो अखिलेश के PDA को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेटिक भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी और हमारे साथ जुड़े हमारे कलीग कामनी जी और रिजवान जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं हमारा मुद्दा क्या है और उस मुद्दे की गहराई कितनी है। हालांकि इस खबर को 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब ये तूल पकड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से PDA पर वार करते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता देते हैं कि आज से 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी जहां ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर और AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी दोनों की पार्टियों का जो है गठबंधन हो सकता है उपचुनाव में। अगर यूपी के उपचुनाव में एक गठबंधन तैयार होता है और ये गठबंधन होता है तो यकीनन बड़े पैमाने पर जो है यूपी का सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखेगा और पूरी फिजाएं जो हैं बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब इसमें ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि ये एंगल अगर तैयार होता है तो किन किन पार्टियों को नुकसान होगा और किन किन पार्टियों को क्या क्या चीज़ों की खामियों का इनको जो है भुगतना पड़ जाएगा। ये सारी तमाम बातें हैं जिस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कामनी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कैसे देख रही हैं इस चीज को और ये गठबंधन अपने में कितना बड़ा मायने रखता है। देखिए आस्था, ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो शोषित वर्ग की अगर बात की जाती है तो वो दलितों की बात की जाती है, पिछड़े अति पिछड़े, और इसके साथ साथ मुस्लिम भी जो हमारे देश में है वो एक तरीके से देखिए एक व्यापक रूप से जिस तरीके से लगातार उन लोगों को टारगेट किया जाता है, कहीं पर भीड़ के नाम पर, कहीं पर चोरी के नाम पर, ये तमाम चीज़ें। मैं ये नहीं कहती कि आप अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अगर वो मुस्लिम हैं तो वो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से लोग कानून हाथ में लेकर उन लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे में जब एक दलित समाज के युवा उभरता हुआ नेता और OBC जो लगातार मुस्लिमों की आवाज़ उठाते रहते हैं, वो तमाम मुद्दों पर बोलते रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लें, हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और मुसलमानों के लिए हम बोलते रहेंगे। तो ऐसे में जब ये 2 लोग अगर एक साथ आएंगे तो मुस्लिम और दलित जो वोटर्स हैं वो पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि वो एक तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर नुकसान भी होगा। इधर तो आएंगे लेकिन फिर यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जब मायावती को उन्होंने नहीं देखा और चंद्रशेखर को, हालांकि नगीना सीट से वो जीते, लेकिन वो सब एक तरीके से पूरी तरीके से अखिलेश यादव के पास चले गए। मुस्लिम वोटर्स हों या फिर दलित भी ज़्यादातर अखिलेश यादव के पास गए। तो ऐसे में जब उन्हें 2 मजबूत चेहरे एक साथ दिखेंगे, मुस्लिम के लिए OBC और दलितों के लिए चंद्रशेखर, तो ऐसे में वो तमाम वोट एक साथ इन दोनों के साथ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, रिजवान जी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो इन्होंने बताया, कामनी जी ने बताया कि दलितों के मसीहा और युवाओं के उभरते हुए चेहरे के बतौर देखे जाते हैं, लेकिन हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो कई सारे मायने जो हैं समझ में आते हैं। अब जैसे उसमें देखिए साफ तौर पर क्या चीज़ समझ में आती है, एक तरफ समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, लेकिन इन सब में ओवैसी जो है OBC और जनरल कैटेगरी अगर इनके साथ आ जाती है तो कितना बदलाव हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर आस्था, सबसे पहले आपको बताएं कि ये दोनों को पार्टियों का जो गठबंधन है, अगर ये पार्टी का गठबंधन होता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत अच्छी पहल होगी और ये कुछ परिणामों में बदलाव भी दे सकती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने PDA का जो फॉर्मूला दिया और उनका PDA का फॉर्मूला काम भी आया, 37 सीट वो समाजवादी पार्टी जीतकर वहाँ पर पहुँची है। लेकिन अब आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय ही जब अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल जब समाजवादी पार्टी से अलग हुई थी तो उस समय इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, AIMIM की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन की पार्टी जो पल्लवी पटेल की, उनकी पार्टी का गठबंधन होता। उस समय उन्होंने PDA की काट निकाली थी, PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान, यानी कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट उन्होंने मुसलमान की बात कही थी, PDM की बात निकाली थी। एक बार फिर जो है PDM का नारा सामने निकल कर आ रहा है और इस PDM के नारे में असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे हैं और साथ ही वो ये चाहते हैं कि और जो छोटी छोटी पार्टियां जो 1 सांसद, 2 सांसद, 4 सांसद ऐसी पार्टियां हैं वो उनके साथ आएँ और जो कोर वोट है उनका, यानी मुस्लिम, दलित और पिछड़ा जो कोर वोट है वो उनके साथ आए। तो
अब इसको लेकर जो है लगातार जो है कोशिशें जारी हैं। जो शौकत अली हैं यूपी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये बात साफ कही है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ आते हैं, उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी हमारी पार्टी के साथ, हमारी गठबंधन के साथ जुड़ती है, तो जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश में हमें होगा और हमारा जो एक तीसरा मोर्चा है, एक तरीके से देखा जाता है तीसरे मोर्चे के तौर पर, वो उसको कामयाबी भी मिलेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छी खासी इस पार्टी में और इस गठबंधन में संभावनाएं हैं, अगर बशर्ते अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो बहुत कुछ कर सकती हैं एक साथ आके। ठीक है, देखिए रिजवान, मेरा ना इसमें आपसे एक सवाल है कि अगर ये गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव फिर कहीं उस सोच में ना पड़ जाए कि अगर लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर का साथ दे दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर ये दो लोग साथ आते हैं तो इस समुदाय के, इस धर्म के लोगों को अपना वो चेहरा मिलेगा। तो ऐसे में मतलब आप 99% तो मान सकते हैं कि ये सारे वोट्स इधर चंद्रशेखर और ओवैसी के पास जाएंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव को वो दिन फिर याद आएगा जब लोकसभा चुनाव के समय में चंद्रशेखर उनके पास जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उनका साथ नहीं देते हैं। तो क्योंकि दलित और मुस्लिमों का जो वोट था वो बहुत बड़ी भूमिका लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जो ये कामयाबी मिली है, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने वाली है? बिल्कुल कामनी, सारी सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्योंकि अगर अखिलेश यादव पहले इनके साथ आ गए होते तो अखिलेश यादव को जाहिर तौर पर और फ़ायदा मिलता लोकसभा के चुनाव में। और कई रिपोर्ट्स भी आती थे, कई ज्ञानी ऐसे बता रहे हैं कि 40+ भी जा सकते थे अगर चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ होते। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उस समय उनके साथ नहीं आए और उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। भले ही वो एक सीट जीते, लेकिन उन्होंने एक देश में जो है एक नैरेटिव फैला लिया, उत्तर प्रदेश में खासकर, कि हम अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर ये दोनों पार्टियां AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी, एक मुस्लिमों की पार्टी, एक दलितों की पार्टी, अगर ये दोनों एक साथ आ जाती हैं तो अखिलेश के PDA को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा निश्चित तौर पर। लेकिन कामनी जी, जैसे आपने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया और हम PDA को एक बहुत ही बड़ा एंगल देखा गया था, और वो PDA ने जो है लोकसभा में जो कमाल करके दिखाया वो शायद भाजपा के लिए तो मुंह तोड़ जवाब था। लेकिन अब ये गठबंधन होता है ओवैसी का और चंद्रशेखर का, तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा यूपी में अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो वो अखिलेश यादव को होने वाला है। और कहीं ऐसा ना हो जो आज देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के तैयार हुई है वो एकदम ताश के पत्तों की तरह गिरती हुई नजर आ जाए। मतलब हो सकता है आस्था, ये जो आपका सवाल है ये बिल्कुल वाजिब है और ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, दलित और मुस्लिम एक साथ मिलकर अगर वोट दे देते हैं, वहीं पर अगर जिस तरीके से जातिवाद को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर सभी बढ़ते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि ये उपचुनाव में जनता किसको असल में बहुमत देगी, किसको एक एक सीट बहुत मायने रखने वाले हैं। ये जो 10 सीटें हैं जिस तरीके से विधानसभा की और उपचुनाव जो इसमें होना है, तो ऐसे में देखिए कि दलित मुस्लिम एक साइड हो जाते हैं, यादव चले जाते हैं अखिलेश यादव के पास, कुछ जो हिंदू अपर कास्ट हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस से इन्फ्लुएंस है, और कुछ जो कट्टर हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर जब इतना कुछ बटेगा तो वाकई में कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगी, कौन सी पार्टी किस सीट पर जीतती है, ये अपने आप में दिलचस्प होने वाला है। मुझे लगता है कि ये लोकसभा चुनाव से ज़्यादा दिलचस्प इस बार उपचुनाव हो रहा है। बिल्कुल, वैसे भी अगर देखा जाए तो उपचुनाव भाजपा के लिए तो एक सेमीफाइनल वाला काम करने ही वाला था, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो वाकई भाजपा के लिए भी और अखिलेश यादव को भी चिंता में डाल दिया है। क्योंकि जो PDA का समावेश बन करके तैयार हुआ था उस पर सेंधबाजी जो है चंद्रशेखर ने लगा दी है। और असपा अब इस बार के उपचुनाव में कितना दांवपेच खेलती है, क्योंकि अभी तक तो असपा का टारगेट कहीं ना कहीं बसपा पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस बार बसपा नहीं, इस बार सपा से लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस से लेकर के भाजपा, वो पूरी तरीके से सारी पार्टियों को उसने सेंधमारी की है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये गठबंधन तैयार होता है तो 300 से ज़्यादा चीज़ों पर बदलाव आएगा, 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो काफ़ी तौर पर देखे जाएंगे। 300 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी देखती हुई नजर आएंगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।